हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 30 जून को आपका पर्सपेक्टिव रिसर्च एंड इशूज इन टीचर एजुकेशन का एग्ज़ाम होने वाला है और उसका एक टॉपिक है NCTE। NCTE की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, अर्थात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है, अध्यापकों की शिक्षा किस प्रकार से दी जानी चाहिए, उनका करिकुलम कैसा होना चाहिए, उनको ट्रेनिंग कैसे दी जानी चाहिए, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये उनका अध्यापकों का जो है पढ़ाई, उनको रिसर्च कराना चाहिए, ये सभी कार्य NCTE जो है अध्यापक शिक्षा के लिए तय करती है। तो सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना देखते हैं कि प्रस्ताव में बताया गया कि हमारे देश में पौराणिक काल से ही अध्यापकों का बहुत आदर होता आ रहा है। धार्मिक नेताओं और समाज सुधारकों को जन अध्यापकों के रूप में संबोधित किया जाता है। उनकी सेवाओं की शर्तों में एकाकीपन में अध्यापक कार्य करते हैं। अध्यापकों की पद का शिक्षा की कोटि पर सीधा प्रभाव रहा है। नीति कार्यान्वयन की योजनाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अध्यापक समुदाय पर पूरा विश्वास दिलाया गया है। इसमें अध्यापकों की शिक्षा की कोटि और उनके कार्यों की शर्तों में पर्याप्त सुधार करने का आह्वान किया गया है। नीति में अध्यापकों की अपने छात्रों, उनके माता पिता, उनकी एजुकेशन सभी का वर्णन किया गया है। विशिष्ट रूप से कार्यान्वयन की योजना के मुख्य रूप से पहलू जो होंगे, अध्यापक शिक्षा में क्यों बना गया है, अध्यापक शिक्षा में क्या क्या कार्य किए जाते हैं, क्या क्या मुख्य पहलू रखे गए हैं। तो उसमें रखा गया कि अध्यापकों का जो चयन होगा उसकी पद्धति में सुधार किया जाएगा। अध्यापकों के जीवन और कार्य शर्तों में भी सुधार किया जाएगा। शिकायतें, जो अध्यापक शिक्षा से संबंधित जो शिकायतें हैं उनका समाधान किया जाएगा। शिक्षा के आयोजन और प्रबंधन में अध्यापकों की सलाहें ली जाएंगी। अध्यापकों की मर्यादा तथा उनकी बुराइयों को समाप्त करने के लिए अध्यापकों को संघों में शामिल किया जाएगा। अध्यापकों में नवीनता और स्वायत्तता को उन्नत करने के लिए वातावरण और अवसरों का सृजन कराया जाएगा। अध्यापकों की भूमिका। वर्तमान में हम देखते हैं कि अध्यापकों की भूमिका बहुत कम होती जा रही है और अध्यापक, जैसा कि पहले समय में अध्यापकों का बहुत अधिक सम्मान किया जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है क्यों इतना जो है अध्यापकों की कमी इतनी महसूस नहीं होती, क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी एक्स्ट्रा हो गई है कि हर कोई अपनी समस्या का समाधान टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर लेता है। तो देखते हैं कि अध्यापक शिक्षा की भूमिका में अध्यापक शैक्षणिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और शिक्षा के आयोजन के लिए एक मुख्य साधन है। अध्यापक का उल्लेख करते समय हम इसमें शिक्षा संस्थाओं के प्रमुखों, औपचारिक शिक्षा संस्थाओं में पूर्णकालिक अध्यापकों और स्वैच्छिक और अंशकार्यकर्ताओं को भी शामिल करते हैं। जहाँ तक शैक्षिक संस्थाओं में पूर्णकालीन अध्यापकों का संबंध है, हम उनको भी इसमें शामिल करते हैं। उच्च शिक्षा और तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा में अध्यापकों की भूमिका। हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन तथा मैनेजमेंट एजुकेशन में पूर्व सेवा प्रशिक्षण तथा अध्यापकों का अनुकूलन और उनके 5 वर्षों में आवर्ती रूप में सतत रूप से शिक्षा के माध्यम से प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए उन्हें आगे अवसर प्रदान करने की कार्यवाही
कार्यक्रम में पहले से ही परिकल्पना की गई है। अनुसंधान प्रारंभ करने के लिए अवसरों का विस्तार और संस्थानों की आधारभूत संस्थाओं का संरचना का सुधार किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि एनसीटी क्या है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक केंद्रीय निकाय है जो शिक्षकों की शिक्षा के विकास का प्रबंधन करता है। क्या करता है एनसीटी? शिक्षकों को जो शिक्षा दी जाती है उसके विकास का प्रबंधन करता है। पाठ्यक्रम का डिजाइन तैयार करती है एनसीटी और विशेष भूमिका निभाती है। इसके अलावा यह बुनियादी ढांचे के विकास और व्यक्ति के लिए स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षक बनने की आवश्यक न्यूनतम एलिजिबिलिटी के लिए भी मानक मानदंड तैयार करता है। कौन? एनसीटी। परिषद भारत सरकार के अंतिम निकायों में से एक है। कौन? एनसीटी। और 1993 के अधिनियम के तहत इसमें भारत में शिक्षा की प्रक्रियाओं, मानकों और प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित शुरू किया गया है। एनसीटी के उद्देश्य क्या हैं? एनसीटी परिषद मतलब एनसीटी यह सुनिश्चित करती है कि पूरे देश में शिक्षकों की शिक्षा का एक विकसित और समान समन्वय होगा। विशिष्ट योजनाओं को विनियमित करती है एनसीटी। शिक्षक के लिए मानदंड तैयार करती है। कौन? एनसीटी। परिषद पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल चरणों के लिए इच्छुक शिक्षक पेशेवरों, प्रोफेशनल होता है पेशेवर, के विस्तृत प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करता है एनसीटी। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है इसका यह है अंशकालिक शिक्षा यानी कि कम समय वाली शिक्षा, वयस्क शिक्षा, गैर औपचारिक और उन छात्रों के लिए भी शिक्षण पेशेवरों के विस्तृत प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करती है। प्रमुख उद्देश्यों में से एक शिक्षकों के समर्थन को बनाए रखने के लिए शिक्षक प्रशिक्षकों और CRC BRC बेसिक रिसर्च सेंटर कर्मचारियों के बीच संभावित सहयोग और तालमेल की पहचान करता है। एनसीटी शिक्षा के कदमों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करना, शिक्षक की क्षमता बनाने, शिक्षक को सक्षम बनाने, उन्हें मजबूत बनाने में से मदद करता है। एनसीटी शिक्षकों को छात्रों की ज़रूरतों के ध्यान में रखते हुए शिक्षक की क्षमता बनाने और मजबूत करने में मदद करता है। एनसीटी के मुख्य कार्य। एनसीटी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा मई 1973 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, जिसे एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन कहते हैं। इसको आप प्रस्तावना में भी लिख सकते हैं। इसके कार्य क्या है? सभी स्तरों, कौन से स्तरों? केंद्रीय, राज्य, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और अध्यापक शिक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करता है, यानी कि शिक्षा के सभी स्तरों का निरीक्षण करता है, ऑब्जर्वेशन करता है एनसीटी। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के में समन्वय स्थापित करता है उनकी एजुकेशन में, जिससे उनके संचालन और विकास हेतु अनुदान क्रियाओं का समुचित सहयोग करता है एनसीटी। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों में समन्वय स्थापित करता है, जिससे उनके संचालन और विकास हेतु अनुदान देता है। केंद्र सरकार के समक्ष अध्यापक शिक्षा के विकास हेतु योजनाओं को प्रस्तुत करना, पाठ्यक्रम, स्टाफ, साधनों, सुविधाओं के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर का निर्धारण एनसीटी करता है। अध्यापक शिक्षा के स्तर को विकसित करने हेतु अनुदान की व्यवस्था एनसीटी कराता है। एनसीटी के शैक्षिक कार्यक्रम क्या क्या है? बीएड पत्राचार पाठ्यक्रम एनसीटी ने चलाया है।
व्यवसाय आचार संहिता, कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स बोलते हैं। अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की रूपरेखा, जैसे कि हमारा NCF 2005 आया था, NCFT 2009 में आया था, तो इनका भी संचालन कौन करता है? ये कार्यक्रम जो है NCTE चलाए। अध्यापकों की सामाजिक और व्यावसायिक उत्तरदायित्व भूमिका निभाता है। भावी कार्यक्रम भविष्य में कौन कौन से कार्यक्रम NCTE ने चलाए हैं, उन्होंने क्या किया है? अध्यापक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया है। अध्यापक शिक्षा को 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में की बात कर दी है NCTE ने। अध्यापक शिक्षा पर राष्ट्रीय सेमिनारों का आयोजन कराता है। अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम का विकास करना। अध्यापक शिक्षा हेतु मानदंड तैयार करता है। अध्यापक शिक्षा पत्रिका का प्रकाशन करता है। इसका उपसंहार निष्कर्ष ये हैं कि शिक्षा के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक के बिना शिक्षा अधूरी है। शिक्षक वह माली है जो शिक्षार्थी में ज्ञान रूप जल डालकर उसको सींचता है। अर्थात NCTE एक निकाय है जो अध्यापक शिक्षा के सभी पहलुओं पर उसकी सभी समस्याओं को अवलोकन करके उसका समाधान देता है। थैंक यू एवरीवन।